नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देनी है। खबर ऐसी जिसको सुन करके आप सबके दिल तो प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, लेकिन अंधकार एकदम छा गया है विपक्ष के खेमे में। विपक्ष और खासतौर पर महाविनाश वसूली अघाड़ी के तीनों जो घटक दल हैं, यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, तो बुरी तरीके से पस्त हो गए हैं। वहां पर भी जो नेता हैं, कुछ जैसे संजय राउत हो गए, नवाब मलिक हो गए, शरद पवार हो गए, और ऐसे तमाम कई नेता हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनके भयंकर से भयंकर खुलासे हो रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और उसके अलावा वसूली के, और उसके अलावा अवैध संपत्ति के। वो सारे के सारे चारों खाने चित्त होकर के कोप भवन में चले गए हैं। एक ऐसा बिल, एक ऐसा विधेयक संसद में पारित हुआ, मोदी जी ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, कि दिल्ली में विधेयक पारित हुआ दोनों सदनों में, और उसकी धमक मुंबई, महाराष्ट्र तक और पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में उन तमाम भ्रष्टाचारियों के घर तक पहुंच गई जो बहुत दूर तक रहते हैं और जिनकी आत्मा हिल गई, और जो नहीं चाह रहे थे कि ये बिल पारित हो और ये निर्णय लिया जाए। और निर्णय है भारतवर्ष की सीबीआई और ईडी, जो दोनों संस्थाएं हैं, उनके डायरेक्टर्स के कार्यकाल बढ़ाए जाने की। अभी तक सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर होते थे उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता था, किंतु अब एक विधेयक पारित किया गया जिसके द्वारा दोनों के कार्यकालों को, दोनों के डायरेक्टर्स को 5 साल तक काम करने का और अपनी कुर्सी पर अपनी जिम्मेदारी को निभाने का मौका मिलेगा। इससे बहुत परेशान है तमाम लोग, और खासतौर पे ऑब्वियसली महाविनाश वसूली अघाड़ी वाले। उन्होंने हाई तौबा मचा रखी है। एक तो सुबोध जायसवाल, उनको बना दिया सीबीआई का डायरेक्टर, वही सुबोध जायसवाल जो इनके डीजीपी हुआ करते थे, और वो बेचारे लगातार बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अनिल देशमुख ने उनको कभी कुछ नहीं बताया, मतलब डीजीपी को एकदम किनारे अलग थलग फेंक दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। परमवीर सिंह यूज्ड टू डायरेक्टली टॉक टू अनिल देशमुख, वो कभी उन्होंने बॉदर ही नहीं किया कि उनके ऊपर डीजीपी हैं। और जब सुबोध जायसवाल सीबीआई के डायरेक्टर बने तो इनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि सुबोध जायसवाल को एक एक चीज पता है, एक एक भ्रष्टाचार के बारे में वहां के पता है, चाहे पोस्टिंग ट्रांसफर का हो, चाहे उगाही का हो, चाहे कुछ और मामले हो, सारे मामले उनके सामने साफ हैं। और अभी तो वो बने थे, इनको लगा कि ठीक है कुछ समय की बात है, लेकिन अब कार्यकाल बढ़ने के बाद इनके सारे गोरख धंधे खुलने वाले हैं, और इनको इस बात की बहुत ज्यादा चिंता और बहुत ज्यादा घबराहट हो रखी है। ये जो विधेयक है, ये जो बिल है, जिसको ये लोग नहीं चाह रहे थे कि पारित हो, वो लोकसभा के अंदर ध्वनि मत से 9 दिसंबर को ही पारित हो गया था। और जब इस पर चर्चा शुरू हुई तब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ और काम नहीं है, विपक्ष को कुछ और करना आता नहीं है। यहां का जो विपक्ष है उसको मैं बोलती हूं डिस्ट्रक्टिव विपक्ष, बिल्कुल भी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव विपक्ष नहीं है। मैं ये मानती हूं कि किसी भी लोकतंत्र में स्ट्रांग ऑपोजिशन का होना बहुत आवश्यक है, ताकि सत्ता में बैठी हुई कोई भी सरकार निरंकुश ना हो। लेकिन इस वक्त जो विपक्ष है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, वो देश के विरोध में और जनता के विरोध में काम करने वाला विपक्ष है। इसलिए जब भी किसी इंपॉर्टेंट बिल पर बात होती है वॉकआउट कर देते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। इस बार भी उन्होंने वॉकआउट किया, बकायदा प्रॉपर टाइप इस बिल के ऊपर चर्चा हुई, संवाद हुआ, वाद विवाद हुआ, और उसके बाद ध्वनि मत से 9 दिसंबर को यह लोकसभा में पारित हुआ, और कल राज्यसभा में भी पारित हो गया है। और उसके बाद सील लग गई है कि दोनों ही सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स का जो कार्यकाल है वो 5 साल तक रहेगा। और सही भी बात है, क्योंकि अगर 2 साल तक रखेंगे, जब तक केसेस समझ में आते हैं, जब तक केसेस आपके सामने आते हैं, आप उनको परस्यू करते हैं, आप उनको एक लेवल तक लेके जाते हैं, आप उनको कंक्लूड करने वाले होते हैं, तब तक डायरेक्टर का टेन्योर खत्म हो जाता है और ठंडे बस्ते में चीजें चली जाती हैं, क्योंकि नए वाले व्यक्ति को आके समझने में चीजें ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो एटलीस्ट मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स जस्टिफाइड है, ताकि बहुत सारी चीजों को अंजाम दिया जा सके। और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से कुछ समय में बहुत चीजें ऐसी हमें देखने को मिल रही, जागरूकता हो गई है ना, अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमें बहुत चीजें पता लग रही हैं कि किस प्रकार से इस देश को लूटा खसोटा गया, एक सिस्टमैटिक और प्लान्ड तरीके से भ्रष्टाचार को इस देश का एक रूटीन बना दिया गया, सबकी आदतों के अंदर डाल दिया गया। इसलिए अगर जब इस बिल को, विधेयक को सामने रखा जा रहा था, टेबल किया जा रहा था हाउस में, उस वक्त जितेंद्र प्रसाद जी ने भी यही बात बोली थी कि इस बिल को पारित करना नितांत आवश्यक है। और इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पारदर्शिता, जो भी इन्वेस्टिगेशन आदि है, उसकी सुनिश्चित होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि देश को भ्रष्टाचार, काले धन और अंतर्राष्ट्रीय
अपराध के खतरों का सामना करना पड़ रहा है और इसका संबंध मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद और अपराध से है और ये सभी देश की सुरक्षा और वित्तीय ढांचे के लिए खतरा है। बिल्कुल सही बात है। आतंकवाद बोल दीजिए आप, ड्रग्स का धंधा बोल लीजिए आप, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लेवल पर जो अपराध हो रहे हैं उसकी जो आंच हमारे देश तक आ रही है उसकी बात कर लीजिए आप, काले धन की बात कर लीजिए, ब्लैक मनी की बात कर लीजिए आप, भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, सारे के सारे इस देश के लिए बहुत खराब हैं, देश के फैब्रिक के लिए, देश के लिए, देश की उन्नति, तरक्की, विकास के लिए और देश की सिक्योरिटी और हमारा जो वित्तीय ढांचा है उन सब के लिए ये बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए इनको रोकने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए, देश को इन सभी चीजों से सुरक्षित रखने के लिए, हमारी सुरक्षा, हमारे वित्तीय ढांचे को इंटैक्ट रखने के लिए ये कार्यकाल बढ़ाना वाकई बहुत आवश्यक था और ऐसा ही किया गया है। और हम सब समझ रहे हैं कि आज जो है ना समय बदल गया है। बड़े ही प्लान्ड और सिस्टमैटिक तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपराध किए जा रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से पोर्नोग्राफिक जो मामला था उसको किस प्रकार से शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा ने एक ऐप के माध्यम से लोगों के बिल्कुल उनके मोबाइल पर परोस दिया, उनको घर में पोर्नोग्राफिक कंटेंट दे दिया देखने के लिए। हमने देखा कि किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी का और क्या कहते हैं डार्क वेब का इस्तेमाल करके इस देश के अंदर ड्रग्स लाई जा रही हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, व्हाट्सएप चैट्स आदि का इस्तेमाल करके, इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स के साथ बात करके ये ड्रग्स का धंधा चलाया जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज हो रही हैं जिनको रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऑलरेडी नासूर बन चुके हैं हमारे समाज में और इसलिए ये निर्णय लेना बहुत जरूरी था। डायरेक्टर जो है सीबीआई और ईडी के दोनों का कार्यकाल बढ़ गया और इससे परेशानी बढ़ गई है उन सभी विपक्ष के नेताओं की, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी और अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में फिर हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।